ओम नमः सिद्धेभ्यो मुक्ता मुक्तेकरूपोया कर्माभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। अनंत अनंत चित्त परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव जश आदिनाथ भगवान की जय हो, देवादिदेव सुपाशनाथ भगवान की जय हो, वर्तमान जिन शासन नायक महावीर भगवान की जय हो, परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय हो, परम पूज्य आचार्य आदि सागर महाविद्यालय विमल सागर जी सन्मति सागर जी महाराज की जय हो, परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महाराज की जय हो, परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जय हो, जगत कल्याणी जिनवाणी मात की बोले समस्त आचार्य संघ की जय हो। जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिनवाणी सुन लो भैया जिनवाणी अल्प बुद्धि से कर रहा हूँ स्तवन तुम्हारा ही माता स्तवन तुम्हारा ही माता भूल क्षमा कर देना माता जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिनवाणी सुन लो भैया जिनवाणी शिक्षा और दीक्षा को देने वाले तुम ना गुरु को छोड़ देना तुम ना गुरु को छोड़ न देना अनुकरणी गुरु की छाया अनुकरणी गुरु की छाया जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिनवाणी सुन लो भैया जिनवाणी। ये जीव अनादिकाल से जीव और पुद्गल का संयोग होने से यह आत्मा ने संसार में अनंत बार नृत्य कर लिया, यानी अनंत बार जन्म ले लिया, मात्र 8 रसों में लीन होकर। काश इन 8 रसों को छोड़कर हम निज आत्मा पे ध्यान देते तो हम इस समय यहां पर ना होते। हम चतुर्काल में भी थे, आदिनाथ के काल से आगे भी थे, इससे आगे भी थे, लेकिन सम्यक बुद्धि न होने के कारण इस कली काल में हमें भटकना पड़ रहा है। लेकिन कली काल में भटकने के बावजूद भी अहो भाग्य हमारा कि हम वीतराग शासन में बैठे हैं, वीतराग सर्वज्ञ की वाणी सुनते हैं और उनको अपनाते हैं। यही तो हमारा अहोभाग्य है। लेकिन हमने टेढ़े मन के कारण अनेक भव बिगाड़ दिए। टेढ़ा मन मायाचारी करते हुए, लेकिन अब भी हम सीधे नहीं हो पा रहे हैं। अब भी हम सीधे नहीं हो पा रहे हैं। सीधा होना हो तो मात्र एक ही काम है, अपनी संतानों को और स्वयं को अगर संस्कारी करना हो तो मात्र एक ही है, दिगंबर साधुओं के पास भेजना शुरू कर दो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं?
हमने यहां पे देखा, यहां पे एक भी बालक कुछ को छोड़ करके एक भी नहीं दिखता। अब कुछ प्रोग्राम करा लो तो सारे के सारे इकट्ठा हो जाएंगे। 6 का समय तो 5:30 को आके बैठ जाएंगे। तो ये क्या है? हमारा सब टेढ़ा मन तो है। इस टेढ़े मन के कारण हम आज तक भटक रहे हैं। हमें भैया बैठ जाओ ना, अच्छा रहेगा, यही तो टेढ़ा मन है। उपदेश देना बहुत आसान है, लेकिन उस पर अमल करना अत्यंत कठिन है। आपके घरों में भी आप उपदेश देते हो। जैसे आप लोग किसी की घर पे मृत्यु हो गई, वहां पे आप जाते हो कि नहीं? तो क्या उपदेश देते हो? अरे भैया कुछ नहीं, जिसका नियोग था, जिसका संयोग था, वो तो बिछड़ने वाला है, फिर क्यों रो रहे हो? और तुम तो यहां रो रहे हो और वो तो कहीं और जाके जन्म ले चुका है। देते हो ना ऐसे उपदेश। लेकिन वही बात जब आपके घर में आती है तो क्यों रोते हो फिर आप? तब कहां गया वो उपदेश? यही तो टेढ़ा मन है। उपदेश उतना ही दो जो आप अमल कर रहे हो। जैसे आपके यहां पर कोई भैया जी आ जाएं, किसमें? पर्युषण पर्व में। अगर वो भैया जी आपको प्रवचन दे रहे हैं, भैया रात्रि भोजन का त्याग कर दो, काश वही भैया बाहर जाकर रात्रि भोजन कर रहा है, तो क्या उसकी बात को मानोगे? देखो, हम भी ब्रह्मचारी रह चुके हैं, हमारा भी त्याग था, लेकिन उस समय लोग हमारी बातें नहीं मानते थे, क्योंकि कपड़े वालों की बातें कम ही मानते हैं। और जब जिस दिन से कपड़े उतरने लगे, उस दिन से बातें मानना शुरू हो गई। यानी उपदेश देना बहुत आसान है, उस पर अमल करना अति कठिन है। यानी हम कभी कभी कुछ गलतियां करते हैं। सामने वाला अगर शुभम भैया गलती कर रहा है तो हमने उस पर उंगली उठा दी। कितनी उंगली उठाई? 1 उठाई। और अपने पास कितनी आ गई? 3। तो क्या दर्शा रही है? भैया उसने तो एक गलती की है, लेकिन तेरे अंदर तो बहुत सारी गलतियां हैं, उसे क्यों नहीं सुधार रहा तू? बस अगर इतनी समझ में आ जाए कि पर को उपदेश देने के पहले हम स्वयं संभल ले, तो बहुत कुछ हो सकता है। महान बनना है अगर आपको, तो स्वयं में अच्छा आचरण करो। यानी दूसरे के कहे हुए द्वारा तुम्हारा आचरण सही नहीं होगा, तुम पूजनी नहीं होगे। पूजनी तो तब ही होगे जब तुम्हारा आचरण अच्छा होगा। अनंत भैया एक बताना, आपकी शादी हुई थी तो आपके पैर पूजे गए थे कि चरण पूजे गए थे? हाँ, पैर पूजे गए थे। चरण किसके पूजे जाते हैं? जो पूज्य होते हैं उनके चरण पूजे जाते हैं। इसलिए बहुत बार पैर पूजा चुके हो, मतलब नहीं रहा। अब तो ऐसे बनो
कि चरण भी पूज जाए। यानी अपने स्वयं में अच्छे आचरण करो। अच्छा आचरण करोगे तो आपको बताना नहीं पड़ेगा कि मैं ऐसा हूं। एक अंधेरे कमरे में धूप बत्ती या अगरबत्ती लगा दो तो उसकी खुशबू सारे कमरे में फैलेगी कि नहीं? क्या अगरबत्ती बताने गई थी कि मेरी खुशबू सूंघो? लेकिन उसमें इतनी क्षमता थी तो लोग उसे सूंघ रहे थे। हमारे तीर्थंकर 24 के 24 कहां पर जाके बैठे थे? पहाड़ों पर जाके बैठे थे छुपकर, लेकिन पूजनीय हो गए तो सबके सामने आ गए। तो ऐसा आचरण बनाओ या किसी के बोलने से तुम्हारा आचरण अच्छा नहीं होगा। स्वयं में ऐसी क्रियाएं करो कि बोलने से, तुम्हारे बोलने से लोग आकर्षित हों। चींटी होती है ना, चींटी, उसको मधुर कण दिखता है। किसका? शक्कर का। तो क्या शक्कर आमंत्रण देने गई थी कि तू मेरे पास आ? लेकिन उसके माधुर्यता के कारण वो चींटी उसके पास पहुंची। हमारे कठोर वचन हमें लोगों से दूर कर रहे हैं। दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करना सरल है। शुभम भैया ने सुमित भैया की प्रशंसा कर दी, वो तो बहुत सरल है। कोई भी किसी की दबाव में आके प्रशंसा कर सकता है। लेकिन आचार्य भगवान यही कहते हैं, अगर तुम स्वयं में प्रशंसनीय हो जाओ तो अपने आप प्रशंसा हो जाएगी। जिस दिन तुम्हारी ये आत्मा तुम्हें कहेगी कि भैया तुम स्वयं अच्छा से काम कर रहे हो, तो स्वयं से स्वयं की पीठ ठोक देना। दूसरे के भरोसे पे मत बैठना। शुभम भैया, कभी आपने मदारी का खेल देखा है क्या? है? आजकल तो बंद हो गए। वो मदारी क्या करता है? खेल दिखा कि क्या करता है? भैया तुमने खेल देख लिया, अब तो तालियां बजा दो। यानी कि बोलने पे तालियां बजे तो आनंद नहीं है। तुम्हारा आचरण ऐसा हो, तुम्हारी वाणी ऐसी हो, बोल के तालियां क्या बजाना। हमारे काला जी है ना, कुछ बोल दिए अच्छे से, अरे तालियां तो ठोक दो। अरे क्या तालियां ठोकना? मात्र अपने अंदर इतने अपने आचरण को स्वर्ण बना दो कि किसी को बोलने का मौका ना मिले। वक्ता वैसा होना चाहिए। एक होता है वक्ता और एक होता है वाहन चालक। अगर वाहन चालक गाड़ी में बैठे, कितने वाहन में बैठ सकते? ज्यादा ज्यादा 20, 25, 50। अगर वाहन चालक की गड़बड़ी हुई तो कितने मरेंगे? 50 से ज्यादा नहीं मरेंगे। और वक्ता ने कहीं गलत संभाषण कर दिया तो उसके सामने हजारों की भीड़ होती है। अब सोचना हमें कि हम वाहन चालक हैं कि वक्ता हैं। एक गलत शब्द सामने वाले को मिथ्यात्व में डाल सकता है और एक अच्छा शब्द उसके आचरण को बदल सकता है। हम भी उसी में से एक हैं।
हम ना कभी किसी के निर्गंध भगवानों के साधु के दर्शन करने जाते थे, न उनके सामने जाते, न उनके पैर छूते थे, न कभी आहार देते थे। लेकिन मात्र कुछ शब्द सुने आचार्य भगवंत के तो जीव बदल गया। इसलिए आचार्य जी कहते हैं, अगर हम मंदिरों में जा रहे हैं, अब सम्मेद शिखर जाते हो तो वहां कितने सारे प्रतिबिंब हैं, जिन बिंब हैं, तो आप क्या करते हो? अरे कौन किसके ज्यादा पैर पड़े, चलो खड़े खड़े दर्शन कर लो। लेकिन आचार्य जी मना करते हैं, नहीं, सारे जिन बिंबों के अच्छे से नमन करो, पता नहीं किस जिन बिंब को देखकर तुम्हारा सम्यक प्रकट हो जाए। हमारे घुटने इसलिए तो दर्द कर रहे हैं कि हम झुक करके बैठ करके नमन नहीं करते। फिर कहां जाना पड़ता है? आजकल लोग करते हैं ना, बॉडी जिम खाने में जाना पड़ता है, घुटने की सफाइयां करानी पड़ती हैं। अरे भगवान के अच्छे से दर्शन कर लो, 108 बार नमन वंदन कर लो, काहे कि तुम्हारी घुटने की बीमार रहेगी, फिर वो तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो अनिति से कमाया हुआ पैसा है तो अनिति में जाना ही है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उपदेश देना आसान है, लेकिन उपदेश पे अमल करना अति कठिन है। जैसे किसी गांव में एक बुढ़िया थी या दादी मां थी, उसका पोता था। अब पोते की सबसे बड़ी खराब आदत थी कि दिन भर आपका वो है ना पागल डिबिया, समझे, पागल डिबिया पे रमा करता था दिन भर। दादी मां परेशान हो गई तो कोई संत वहां पर आए गांव में, संत के पास गई हो और उनसे कहा, हे साधु, मेरा पोता जिसको मोबाइल की बहुत गंदी आदत हो चुकी है, इसे छुड़ाना है। लेकिन उस साधु ने क्या कहा, अम्मा सुनो, आप कम से कम 15 दिन के बाद आना। वो चाहते साधु तो उसी समय उसका मोबाइल छुड़वा सकते थे, लेकिन मजबूरी क्या थी उन साधु की कि स्वयं वो मोबाइल इस्तेमाल करते थे। अब उन्होंने 15 दिन की मोहलत मांगी कि 15 दिन के बाद आकर के पोते को ले आना, मैं इसका मोबाइल छुड़वाऊंगा। तो इनका तात्पर्य यह था कि पहले 15 दिन मैं स्वयं अपना मोबाइल का त्याग करूं। आप लोग भी बोलते हैं ना, अम्माएं बहुत से आके बोलती हैं, महाराज जी बच्चा दिन भर मोबाइल पे पड़ा रहता है। अरे मोबाइल पे नहीं रहेगा तो क्या रहेगा अम्मा? जब बच्चा 6 महीने का हुआ नहीं तूने उसे मोबाइल पकड़ा दिया, तो गलती किसकी? फिर बोलते हैं भगवान इनको सुधारो। ये भगवान कहां से सुधारेंगे? ये भगवान समझा सकते हैं, शुभम भैया समझा सकते हैं। सुधारने की ताकत तो साक्षात महावीर भी आ जाए तो भी नहीं सुधार सकते आपको। पंद्रह दिन बाद वापिस वो दादी मां आई, संत से कहा अब तो दे दो इसको कुछ उपदेश। संत ने कहा अम्मा मैं उपदेश नहीं दे सकता, इसे सुधार नहीं सकता। क्यों? अब वो कारण तो बोल नहीं सकते थे, क्योंकि स्वयं का उनका मोबाइल छूटा नहीं था। वो 15 दिन से कोशिश कर रहे थे मेरा मोबाइल का त्याग हो जाए, लेकिन उनका मोबाइल छूट नहीं रहा था। तो सामने वालों को क्या त्याग कराएंगे?
आजकल तो मोबाइल में भी तुम्हारा वो क्या नया मशीन लगाना शुरू कर दिया है, क्या बोलते हो उसको, फाई वाईफाई। देखो शुभम भाई को मालूम है, बस इनको तो वाईफाई। अरे भैया वाईफाई को कर दो बाय बाय। मानता हूं मोबाइल काम की चीज है, लेकिन उसका अनुपयोग तो मत करो। रात रात भर कहां गए हमारे अक्षय भैया, 12 डेढ़ बजे तक मोबाइल देखते रहोगे तो सुबह उठोगे कैसे? और जो मोबाइल देखता ही नहीं उसे टेंशन किस बात की? तो सीधे से उपदेश देते, सुधार लेते उसको। लेकिन उपदेश उसे दिया जाता है जो स्वयं पे निर्धारित हो, स्वयं कर सके। लेकिन हमने ये काम किया ही नहीं। मात्र ये समझना है हमें, सिंह भक्षण करेगा तो ये शरीर मात्र को छिलेगा, पर यदि वक्ता ने भ्रमित कर दिया तो आपके भव का नाश कर देगा। आजकल बहुत सारे वक्ता हो चुके हैं यहां पे, देखा होगा ना टीवी पे, पता नहीं कौन कौन से महाराज कब कब के निकल के आ रहे हैं। अब जब उनका आचरण देखोगे अंदर जाके, बहुत सारे तो पकड़े भी गए। देखो हम भी उसी में से थे। हम भी किसको मानते थे पता है? देखो बताने में मजा आता है, क्योंकि हम बताएंगे तब पता चलेगा कि इतना करने के बावजूद भी जीव मोक्ष मार्ग पे आ सकता है, तो हम क्यों नहीं आ सकते? इसलिए हम बताते हैं। हमारा कोई शौक नहीं है बताने का। हम मानते थे किसको मालूम है? निर्मल बाबा को। उनकी हर बात मानते थे। एक साधु का, दिगंबर साधु का प्रवचन आता नहीं सुनते थे, लेकिन उसका प्रोग्राम आता था तो हम बरोबर देखते थे। तो क्या था? तो उन्होंने हमें भटकाया कि नहीं? और जिस दिन से सम्यक प्रवचन सुने तो बदल गए। इसलिए वक्ता वैसा होना चाहिए। आजकल तो दिगंबरी में बहुत सारे वक्ता निकल चुके हैं, पर्यूषण पे निकलते हैं, गांव में जाते हैं प्रवचन करने। अब उनकी कमियां बताओ तो आपका भी खून खोल उठेगा, क्योंकि ज्यादातर बाल ब्रह्मचारी निकलते हो। और फिर क्या करते हैं? बस आगे की आप जानो। इसलिए संभलना है हमें उनसे। और एक बार तुम्हारी सम्यक प्रज्ञा निकल गई तो फिर से सम्यक ज्ञान का प्रकट होना मुश्किल है। अगर तुम धन से दरिद्री हो गए, तो पुनः कमा लोगे, लेकिन सम्यक प्रज्ञा से दरिद्री हो गए तो कब कमा पाओगे? इसलिए हमें बहुत संभलना है, अपने वैराग्य को बढ़ाना है। वैराग्य को बढ़ाने के लिए अपनी भाषा का इस्तेमाल अलग से करना पड़ेगा। राग द्वेष धर्म नहीं है। राग देश घर गृहस्थी का राग छोड़ना सरल है, लेकिन शरीर का राग छोड़ना अति कठिन है। लेकिन फिर भी हताश मत होना, पुरुषार्थ करते चलो। जब तक शीतल भैया, जब तक खड़े नहीं होगे तो बैठोगे कैसे? अगर सिद्ध शिला पर बैठना है, अगर सिद्ध शिला पर बैठना है तो हमें खड़ा होना ही पड़ेगा।
अगर आप संसार की वधु को वर्णन करने जाते हो, की ना संसार की वधु को वर्णन की कि नहीं? नहीं की? एक है कि दो? सही? ऐसे तो नहीं है घर वाली बाहर वाली? ठीक है, बढ़िया है, बचे हो। संसार की वधु को वर्णन करने जाते हैं तो खड़ा होना पड़ता है कि नहीं? वैसे ही हमें सिद्ध शिला पर बैठना है तो अपने भावों से खड़ा होना पड़ेगा। एक मंत्री भी कुर्सी चाहिए तो उसे कहां खड़ा होना पड़ता है? उसे भी तो खड़ा होना पड़ता है ना, यानी हर चीज पे खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए हमें सोचना है कि ये पर्याय मिली है, इस पर्याय का सदुपयोग कर लो, पुरुषार्थ करो, खड़े हो जाओ। वो खड़े मत हो ना, भाव से खड़े हो जाओ, सम्यक में खड़े हो जाओ और खड़े होकर मुक्ति वधु की माला, वर माला डालने के लिए तैयार हो जाओ। शुभम भाई, आपको शादी करनी है फिर दूसरी बार? हमने सुना शीतल भैया और वो कौन से जितेंद्र भैया, उनको फिर से शादी करनी है। भैया घर पे पूछ के आना। देखो सही बात बोल रहा हूं, हमारे यहाँ पे जो महिपाल भैया बैठे हैं ना, ये और वो मनोज भैया, उनकी शादी हो चुकी है लेकिन पुनः शादी करने वाले हैं। तो आपको शादी करनी है पुनः? अरे हाँ तो बोल दो। लेकिन शादी करने के पहले अपने घरों में पूछ के आना, भावुकता में आकर शादी मत कर लेना। शादी कौन सी? देखो शादी वहां पे भी बैंड बजते हैं, वहां पे भी तुम्हारे हल्दी वगैरह सब लगती है, सब कुछ होता है, बिनोली भी निकलती है वहां पर भी, और यहां पर भी यही सब कुछ होता है। लेकिन वो संसार की वधु को वरने जाते हैं और ये मुक्ति वधु को वरने जा रहे हैं, फर्क इतना ही है। इसलिए शीतल भैया, मुक्ति वधु को वर्ण करना है तो खड़े हो जाओ, यही सबसे बड़ी धारणा है। पर्याय मिली है, इसका उपयोग कर लो। मुझे पता है आपके भाव बन चुके हैं लेकिन कुछ कारणवश रुके हुए हैं, उस कारणों को पूरा कर लेना और आगे बढ़ जाना, यही मोक्ष मार्ग है। ओम नमः सिद्धेभ्य। बोलिए परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महामुनि